साधाचरण स्पर्श। महाराज जी, आज हम बहुत ही पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के हिसाब से, हमारे पुराणों के हिसाब से अत्यधिक पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में हैं। और इस समय वर्तमान में जो है पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आपकी इस समय कथा चल रही है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारी अन्यान्य जितनी भी मनीषा हैं, उसमें इस स्थल को अत्यधिक पौराणिक और अत्यधिक पवित्र स्थल माना गया है। हमारे विभिन्न ऋषियों जैसे महर्षि वेदव्यास, सूत जी, महर्षि दधीच ने इसी स्थल को अपनी कार्यस्थली क्यों चुना, इसके पीछे क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, महाराज जी इस पर प्रकाश डालिए आप। सबसे पहले जय श्री राधे श्रीमान शुक्ला जी, और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है आपके माध्यम से जो प्रश्न किया गया है वो केवल आपका ही प्रश्न नहीं, सभी का प्रश्न है। सबके मन में रहता है कि हमारे जो तीर्थ हैं, अलग अलग तीर्थ हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी विशेषता क्या है, हम उन तीर्थों की महिमा कैसे जानें, कैसे समझें, और कभी तीर्थों में जाएं तो उनसे कैसे परिचित हों। तो नैमिषारण्य का जो महात्मा आपने पूछा है, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। किसी भी स्थान की जो महिमा होती है वो मूल रूप से उस महिमा का कारण किसी न किसी महापुरुष के आगमन के बाद ही होता है। मथुरा वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के बाद उसकी महिमा बढ़ गई। गोपांगनाओं ने गोपी गीत में कहा है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयति इंदराशस्वदत्रे दयति दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृतावस्त्वाम विचिन्वते। आपके जन्म के बाद ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म के बाद वृंदावन की शोभा और अधिक बढ़ गई है। इसी तरह से जिन स्थानों पर किसी श्रेष्ठ महापुरुष की चरण धूलि गिर जाती है वह स्थान वंदनीय हो जाता है। जिस स्थान पर किसी ने तप किया है, ऋषि ने, जिस स्थान पर किसी महापुरुष ने आराधना की है, उपासना की है, वह स्थान जागृत हो जाता है। और उस स्थान में जाकर के जब हम बैठते हैं तो उस सकारात्मक उस ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा स्थान है, मुझे लगता है जो विश्व में सबसे अलग है और अद्भुत है। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक निरंतर यज्ञ चला, और यज्ञ के माध्यम से कितनी ऊर्जा एकत्रित होती है ये आज का विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। दिव्य औषधियों के द्वारा जब हवन किया जाता है, आहुति डाली जाती है, तो पर्यावरण शुद्ध होता है, और शुद्ध पर्यावरण में मनुष्य का जो जीवन है वो कमल की तरह खिलता है। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक ऋषियों ने यज्ञ किया, और जब उनको यज्ञ से अवकाश मिल जाता था, समय मिल जाता था, तब वो सूत जी महाराज को एक गद्दी पर बैठालते थे और उनसे कथा सुनते थे। तो नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ चला। उस यज्ञ के प्रताप से इस स्थान का खूब प्रभाव बढ़ा। सत्संग की जो मूल धारा है, उसका स्रोत कहूँ, उसकी गंगोत्री कहें, पुराणों के पुण्य प्रवाह की भूमि कहें, तो वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में ऐसा कहा है, तीरथ वरु नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य तीर्थ है, और यहाँ इस तीर्थ में जो आता है वो साधक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि को प्राप्त हुए सृष्टि के आदि मानव श्री मनु जी महाराज ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप किया।
और इस तप के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। मनु शतरूपा के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनकी तपस्थली यहाँ पर है। वेदव्यास जी महाराज की गद्दी है यहाँ पर, और सूत जी महाराज की गद्दी है। सूत जी महाराज के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि उनकी प्रभा, उनकी प्रतिभा इतनी तीक्ष्ण थी कि शौनक आदि ऋषि भी जब उनको के पास प्रश्न करने के लिए आए जी, तो उन्होंने सूत जी की वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए सबसे पहले बात तो ये कही कि सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कैसा है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर समप्रभ श्रोताख्यायी कथाशर मम कर्ण रसायनम। जी, आपका जो ज्ञान है सूत जी महाराज, वो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। जी, तो सूत जी महाराज का के ज्ञान की महिमा यहाँ होती है। और बात यही नहीं रुकती है। शौनकादिक जो ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, वे सूत जी महाराज से कहते हैं, चिंता मणर लोक सुखम श्रद्धो स्वर्ग संपदाम प्रियच्छति गुरुपीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। अब विचार करने की बात श्रीमान शुक्ला जी यह है जी, कि सूत जी महाराज को ऋग्वेदी ब्राह्मण अपना गुरु कह रहे हैं, तो उनकी कितनी महिमा होगी। जी, सूत जी महाराज ने यहीं बैठ करके सभी ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाई, दिव्य कथा। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी पुराण पढ़ते हैं, सबसे पहले एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः, नैमिषारण्य में। जी, फिर भागवत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य का नाम आता है। इसका नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, इसका भी एक कारण है। जी, ऋषियों ने पहले निश्चित किया कि घोर कलिकाल आएगा, कलिकाल में ऐसा कोई स्थान मिलना जहां हम सत्संग कर सकें, भजन कर सकें, संभव नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र छोड़ा और वो एक निमिष में आकर के जहां रुका, निमिष जितनी देर में हमारा एक पलक झपकते हैं उसको निमिष कहते हैं। जी, तो एक निमिष में वो तीर्थ, वो चक्र जहां आकर के रुका, उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिष तीर्थ। और आज भी यहाँ पर वह चक्र तीर्थ है पावन। उस चक्र तीर्थ में कहते हैं अगर स्नान करते हैं तो स्नान करने मात्र से हमारे समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इस नैमिषारण्य में दधीची कुंड है। जब देवर्षि नारद ने देवर्षि देवताओं के जो गुरु राजा हैं इंद्र ने जब दधीची ऋषि से प्रार्थना की थी तो इसी स्थान पर दधीची महाराज ने बैठ करके अपनी अस्थियों का दान दिया था, जो मिश्रिक में दधीची कुंड है। यहाँ पर पावन पराम्बा, जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी भगवती की जो 51 पीठ हैं उसमें से एक पीठ यहाँ पर भी है जो ललिताम्बा देवी के नाम से जानी जाती है। वह पावन स्थान है। हनुमानगढ़ी है। इसके साथ साथ ही यहाँ गोमती नदी का पावन तट है, गोमती नदी है। रुद्रावर्त क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा इस स्थान पर भागवत कथाएं होती हैं। और उसका मूल कारण यही है कि अगर किसी को कथा करनी है या करानी है तो वृंदावन में ये लीला घटित हुई थी और उसका प्रवाह जो है वो नैमिषारण्य से चला। तो नैमिषारण्य पुराण प्रवाह की वो प्रथम भूमि है जहाँ सबसे पहले कथा कही गई, आदि कथा यहाँ पर कही गई। तो मुझे लगता है अगर कोई नैमिषारण्य आता है तो उसको सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करना चाहिए। इस भूमि की जो महिमा है वो मूल रूप से गोमती के कारण, सूत जी महाराज के कारण, व्यास जी महाराज के कारण और अनेक देवी देवताओं का वास है। भगवान शिव का यहाँ वास है। ये पूरा तीर्थ जो है वो तपोवन है एक दृष्टि से। आज भी आप देखें इसको शुक्ला जी, आप पीछे देख रहे हैं जी, कितनी हरियाली है, कितने वृक्ष जी हैं महाराज। और भगवान की कृपा है और मेरी प्रार्थना है उनसे कि ये वृक्ष बचे रहें। जी महाराज। नैमिषारण्य अभी भी बहुत अर्थों में बचा हुआ है। आप भी देख रहे हैं जिस तरह के यहाँ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनको देख करके मन इतना प्रसन्न होता है कि लगता है कि कभी हमारा वृंदावन भी ऐसा रहा होगा। जी,
इतनी वृक्ष रहे होंगे, इतनी हरियाली रहे होंगे। अभी तो वृंदावन में तो कुछ कम हो गए हैं, क्या हुआ वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हरियाली है। तो नैमिषारण्य जो लोग आए तो मैं उनसे एक बात कहूँगा कि नैमिषारण्य में आप अपने दादा परदादा के नाम धर्मशाला मत बनवाइए। जी नैमिषारण्य में आकर के आप कोई कुटिया मत बनवाइए। आप नैमिषारण्य आते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, कुटिया उटिया ना बनवा करके प्रत्येक व्यक्ति अपने दादा के नाम से, अपने परदादा के नाम से 5 पेड़ लगाएं जी और उन 5 पेड़ों को लगा करके जब तक उसका जीवन है उसका ध्यान रखें तो नैमिषारण्य की भूमि भी बची रहेगी, यहाँ की हरियाली भी बची रहेगी और साथ साथ आने वाले साधकों के मन में यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जो भी आएगा यहाँ पर वो निश्चित रूप से ये अनुभव करेगा कि ये पावन भूमि है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में हम लोग गए, त्रिशक्ति पीठ धाम है यहाँ पर, मैं वहाँ पर गया हूँ। और रुद्रावर्त क्षेत्र जो यहाँ का कुंड है वो तो बहुत ही चमत्कारी है। मैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि जब भी नैमिषारण्य आए तो रुद्रावर्त कुंड में जरूर जाएं। रुद्रावर्त कुंड की विशेषता है कि जब रुद्रावर्त कुंड में जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है 5 फलों का। जी प्रायः करके फल जल में डूबते नहीं है, पर रुद्रावर्त कुंड की ये विशेषता है कि जो प्रसाद हम अर्पण करते हैं जी उसमें से जो भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं वो कुंड में डूब जाता है और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो प्रसाद के रूप में वापस हमें मिल जाता है। बिलपत्र आपने अर्पण किया है और अगर आपका मन शुद्ध है तो आपका बिलपत्र श्री शिव जी स्वीकार करेंगे, और अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आपका बिलपत्र पानी से ऊपर आ जाएगा। आप दुग्ध डालेंगे तो प्रायः करके दुग्ध जब हम पानी में डालते हैं तो दुग्ध पानी में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अनुभव किया, हमारे श्रीमान शुक्ला जी ने किया, आदरणीय कल्पना जी भी यहाँ बैठी हैं, उनकी श्रीमती जी, आपने भी ये अनुभव करके देखा कि जब हम उसमें दुग्ध डालते हैं तो दुग्ध की धार इधर उधर ना जाकर के सीधे कुंड के अंदर जाती है और एक सुंदर सा दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। और इतना ही देख करके ऐसा लगता है कि इस भूमि में आना हमारा सफल होगा। ये दैवीय गुणों से युक्त है, अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ आकर के साधन भजन करना अनंत गुना फल देता है। जी नैमिषारण्य में आप अन्यत्र कहीं कुछ करते हैं तो उसका फल स्वल्प है, घर में करते हैं तो उसका कुछ अलग है, तीर्थ में करते हैं तो कुछ अलग है। और एक बात और कहूँगा, जैसे आपको कोई व्यापार करना है तो आप किसके पास जाएंगे? व्यापारी के पास जाएंगे। आपको शादी विवाह कराना है, कुछ भी करना है तो उससे संबंधित रखने वाले व्यक्ति के पास ही जाएंगे। आभूषण खरीदना है तो ज्वेलर्स के पास जाएंगे। आपको फल खरीदना है तो फल वाले के पास जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको साधना करना है तो जहाँ साधना करने वाले गुप्त रूप से संत हैं वहाँ जाना पड़ेगा। नैमिषारण्य में बहुत सारे ऐसे संत आज भी हैं जो वृक्षों के रूप में अनेकानेक रूप में रह करके यहाँ साधना कर रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र प्रांगण है, बहुत ही पवित्र स्थान है। इस स्थान में आकर के यदि हम साधना करते हैं उसका अनंत गुना फल है। यहाँ बैठ करके भागवत सुनने का बहुत ज़्यादा फल है। इसलिए अगर आप नैमिषारण्य आ रहे हैं तो आप एक बात जरूर याद रखिए कि आप किसी ऋषि की तपस्थली में जा रहे हैं जी। और ऋषि की तपस्थली में जाने का अर्थ है कि वहाँ जाओ और वहाँ की रज में लोटपोट हो जाओ, उनकी चरण धूलि को प्रणाम करो। जैसे एक पुत्र जो अपने पिता को प्रेम करता है, वो चले गए पर उनके जाने के बाद भी शुक्ला जी क्या करता है, वो ये पिताजी का कपड़ा है, ये उनकी कोई वस्तु है, ये पिताजी की घड़ी है, ये पिताजी का कोट है, बड़े संभाल के रखता है। क्यों? पिताजी के प्रति प्रेम होने के कारण उनकी वस्तुओं के प्रति भी प्रेम होता है। अगर किसी की आस्था व्यास जी के प्रति है, सूत जी महाराज के प्रति है, पुराणों के प्रति है, शास्त्रों के प्रति है और सनातन धर्म के प्रति यदि उसकी निष्ठा है तो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, पुराणों के प्रति आस्था रखने वाला निश्चित रूप से इस भूमि को स्वर्ग मान करके आएगा और नतमस्तक हो जाएगा, अनुभव करेगा कि इस भूमि में एक सकारात्मकता है।
जहाँ पर हिंसा होती रहती है वहाँ स्वाभाविक हिंसा करने का मन होता है व्यक्ति जी में, जी और जहाँ पूजा होती रहती है वहाँ निरंतर स्वाभाविक व्यक्ति के मन में प्रवृत्ति हो जाती है। वहाँ के अणु परमाणु वैसे होते हैं जो हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं। यहाँ चूंकि साधना हुई है तो ये साधना के लिए उर्वरक भूमि है। जी यदि हम यहाँ साधना करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ हमारी साधना में सहयोग होगा। हमें यहाँ ऋषियों की जो पुण्य आत्मा है उनके भजन का जो प्रभाव है वो हमें साधना में सहयोग करेगा। इसलिए जब भजन करने का मन हो तो ऐसे पुण्य क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। हम सब यहाँ पर कर रहे हैं, जी। बहुत ही मन प्रसन्न है।